बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 12। इसमें हम एक कविता पढ़ेंगे जो है गाओ भारत की विजय। इसकी प्रस्तावना है कि इस प्रस्तुत कविता में कवि भारत के गौरव और उसकी पहचान को बड़े ही सजीव ढंग से प्रस्तुत करता है। भारत की महानता में अनेक गुण छिपे हैं। परिकल्पना है कि भारत संसार के अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न है और उद्देश्य है भारत की गौरवपूर्ण विशिष्टताओं से अवगत कराना तथा राष्ट्र प्रेम जगाना। आइए चलते हैं आगे। जग में अब भी गूंज रहे हैं गीत हमारे, शौर्य वीर गुण हुए ना अब भी हमसे न्यारे। रोम मिस्र चीन आदि कांपते रहते सारे, यूनानी तो अभी अभी हमसे हैं हारे। हम सब हमें जानते हैं सदा भारतीय हम हैं अब है, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि जग में अब भी गूंज रहे हैं गीत हमारे मतलब भारतवासियों के, भारत के लोगों के, कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अब भी भारत में रहने वाले लोगों के गीत गूंज रहे हैं। शौर्य वीर गुण अब भी हमसे न्यारे नहीं हुए, कि हमारे जो गुण थे हम में शौर्य और हम में वीरता थी, वो अब भी हमसे अलग नहीं हुए। रोम मिस्र चीन जैसे देश हमसे कांपते रहते हैं और यूनानी तो अभी अभी ही हमसे हारे हैं। सब हमें जानते हैं कि जो भारतीय हैं वो क्या है, अभय हैं, मतलब किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय, कि तुम भारत की विजय गाओ। आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है, साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत हो रहे हमारे ही आगे हैं। शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं। है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, कि इतिहास, जो इतिहास है वो भी इस बात का गवाह है कि सबसे पहले भारतीय ही जागे हैं। जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे, और सब जो जग रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे आगे ही जग रहे हैं। शत्रु जो हमारे दुश्मन हैं, तुम बताओ कि कहाँ वो हमसे डरकर नहीं भागे। कायरता से कहाँ प्राण हमने त्याग दिए। कायरता होती है कि किसी से डर जाना। है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, कि हमने सुरपति तक का भी हृदय प्रकंपित कर चुका है, कबा दिया है। फिर से एक बार तुम भारत की विजय गाओ। आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके शत्रु हम पैरों द्वारा। बतलाओ वह कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा। बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। कवि कह रहे हैं कि कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, कि ऐसी जगह बता दो जहां पर हमारा तेज प्रकाशित न रहा हो। दलित कर चुके शत्रु हमें पैरों द्वारा, कि जो हमारे शत्रु हैं उनको हमने पैरों से गरीब कर दिया है। बतलाओ वह कौन नहीं है जो हमसे हारा, कि बताओ पूरे विश्व में ऐसा कौन है जो हमसे हारा नहीं है। पर शरणागत आ हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा। शरणागत होता है कि जब एक देश में जो युद्ध होते हैं तो उस देश के जो लोग होते हैं वो दूसरे देश में शरण के लिए जाते हैं, तो वो होते हैं शरणागत। तो भारत में जब जब शरणागत आए हैं तो बताओ कि वो हमें कब प्यारे नहीं हुए। लेकिन युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव, कि हे कवि तुम या फिर हे भारतवासियों के लिए बताओ कि युद्ध को छोड़कर हम कहाँ पर सदैव नहीं है। फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। कवि कह रहा है कि हे विश्व फिर से तुम भारत की विजय गाओ। आपको अपने मन से बताना है कि प्रत्येक भारतवासी को अपने आप पर गर्व क्यों होना चाहिए। भारतीयों ने अभय होने का प्रमाण क्या दिया है कि वो युद्ध में जाने में कांपते नहीं हैं। हम ही पहले जागे हैं से क्या तात्पर्य है कि हर देश में भारतीय सबसे पहले जागे हैं। कवि ने भारतीयों की बहादुरी का प्रमाण किस प्रकार दिया है। कवि ने कहा है कि भारतीयों की बहादुरी किसी भी देश ने नहीं की। हमारे देश में शरणार्थियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, प्रेम का। आइए देखते हैं आगे। कारणवश जब हमें क्रोध कुछ हो जाता, अवनी और आकाश प्रकंपित हो जाता है। यही हाथ वह कठिन कार्य कर दिखलाता है, स्वयं शौर्य भी जिसे देखकर सकुचाता है। हम धीर वीर गंभीर है हमको कब कौन भय, हे फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। इसमें क्या कह रहे हैं कवि
कि कारणवश जब हमें क्रोध कुछ हो जाता है, कि कारणवश किसी कारण से जब भारतवासियों को क्रोध आ जाता है। अवनी और आकाश, अवनी अर्थात पृथ्वी और आकाश अर्थात आसमान प्रकंपित हो जाता है, कांपने लगता है। यही हाथ वह कठिन कार्य कर दिखलाता है, कि यही कार्य है कि भारतवासियों के यही हाथ होते हैं जब उस कठिन कार्य को करके दिखाते हैं। स्वयं शौर्य भी जिसे देखकर सकुचाता है। शौर्य अर्थात वीरता, कि जब स्वयं वीरता भी जिसे देखकर सकुचाने लगती है, कि स्वयं वीरता भी भारतवासियों को देखकर सकुचाने लगती है। हम धीर वीर, कि हम ही धैर्यवान हैं और हम ही बहादुर हैं, हम गंभीर हैं, बताओ हमको किस प्रकार कौन सा भय है। फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विषय। धरती तथा आकाश में प्रकंपन किस प्रकार होने लगता है जब भारतवासियों को क्रोध आता है। कवि ने भारतीयों के किस गुण का सर्वत्र बखान किया है? शौर्य का। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारा में है जग अर्थात संसार, वर्ल्ड, विजय जीत विक्ट्री, शत्रु दुश्मन एनिमी, तेज क्रांति रिवॉल्यूशन, युद्ध अर्थात लड़ाई वॉर, अवनी धरती अर्थ धीर धैर्यवान पेशेंट, अभय भय रहित, साक्षी गवाह, कायरता डर अर्थात भीरता, शरणागत अर्थात शरण में आया हुआ, सदय अर्थात दयालु, शौर्य अर्थात वीरता, वीर अर्थात बहादुर। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं इस पाठ के लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीयों में कौन से गुण अलभ्य नहीं हुए हैं? शौर्य और वीरता के। इतिहास किस बात का गवाह है? इतिहास इस बात का गवाह है कि सभ्यता में भारत सबसे आगे है। आगे है भारतीयों की दयालुता कहां तथा कैसे प्रकट होती है? भारतीयों की दयालुता युद्ध भूमि को छोड़कर बाकी सब जगह प्रकट होती है। वह शरण में आए हुए लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। इस कविता से क्या संदेश प्राप्त होता है? इस कविता से भारत के गौरव का संदेश प्राप्त होता है और पता चलता है कि यहाँ के लोगों में कितना धीर और कितने वीर हैं। आगे है सप्रसंग भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पाठ के माध्यम से भी बताया, दोबारा सुनेंगे। साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं, शत्रु कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं। इसमें कवि कहते हैं कि इतिहास स्वयं इस बात का गवाह है कि भारत में सभ्यता में सबसे पहले भारतवासी ही जागे हैं। बाकी सभी लोग किसके आगे जागृत हो रहे हैं? भारतवासियों के आगे जागृत हो रहे हैं। बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां पर शत्रु हमारे भय से नहीं भागे हुए हों, और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर डरकर हमने अपने प्राण त्याग दिए? आइए देखते हैं आगे। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जग में अब भी क्या गूंज रहे हैं? गीत। शत्रु का समानार्थी शब्द नहीं है? रण। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दयालुता का प्रदर्शन कहां नहीं करते? युद्ध में। अवनी तथा आकाश को कौन प्रकंपित कर देता है? भारतीयों का क्रोध। भारतीयों की कौन सी विशेषता नहीं है? कायरता। आगे है मौखिक प्रश्न। भारत से कौन कौन से देश कांपते रहते हैं? चीन, मिस्र, रोम। कवि किसकी विजय गाने को कहता है तथा क्यों? कवि भारतवासियों की विजय गाने को कहता है। भारत ने शरणार्थियों के प्रति कैसा भाव दिखाया है? भारत ने शरणार्थियों के प्रति प्रेम का भाव दिखाया है। भारतीयों के क्रोध का क्या परिणाम हुआ? कि भारतीयों के क्रोध से अवनी और आकाश भी कांपने लगे। आइए आगे चलते हैं व्याकरण पर। पर्यायवाची शब्द लिखिए। जग अर्थात विश्व, संसार, जगत। शत्रु दुश्मन, रिपु वैरी, युद्ध लड़ाई, रण संग्राम। अवनी धरती, धरा भू, आकाश आसमान,
अंबर गगन। आगे है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द में है गुण, अवगुण, विजय, पराजय, शत्रु, मित्र, प्रकाशित, अप्रकाशित, अभय, भय, जागृत, गुप्त, त्याग, ग्रहण, युद्ध, सुलह। आइए चलते हैं आगे कल्पना की कलम से। आपको इसमें बताना है कि यदि आप एक भारतीय होने के नाते भारत की किन किन विशेषताओं पर गर्व करते हैं, या आप अपनी कल्पना के आधार पर लिखेंगे। आइए देखते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि। इसमें क्या कहा है कि इस कविता में भारत की जिन जिन विशेषताओं का उल्लेख मिलता है उनके आधार पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है और उसको उचित शीर्षक देना है। अगला है आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे मेरा देश मेरी आन, दुनिया से न्यारा मेरा देश मेरा गौरव। या आप अपनी अध्यापक अध्यापिका की सहायता से पूरा करेंगे। आगे है आओ अब खेलें। यह फूलों की बगिया भारत की जिस विशेषता को प्रकट करती है उसका वर्णन 5 वाक्य लिखकर कीजिए। पहला वाक्य है कि यह बगिया एकता को प्रकट करती है। इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें अलग अलग प्रकार के पुष्प एक ही बगिया में खिलते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कवि इसमें कहना चाहते हैं कि भारत में अनेक अनेक सभ्यता के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अगला है सभी भारतीय परस्पर मिलकर रहते हैं। भारतीय सभी त्योहार मिलकर मनाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। सभी भारतीयों पर हमें गर्व है। आइए देखते हैं आगे है सूझबूझ। भारतीय संस्कृति समसामयिक संस्कृति क्यों कहलाती है? क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की जाति के लोग, अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं और वो सभी क्या करते हैं, एकता से मिलकर रहते हैं, इसीलिए। आगे है जीवन मूल्य। बच्चों, हमें भारतीय होने के नाते अपने अंदर राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को जागृत करना चाहिए। कड़ी जोड़ो। वंदे मातरम एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा है। यह गीत हिंदी संस्करण में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की काव्य रचना आनंद पाठ से लिया गया है। इस गीत में देश के लिए भक्ति, गर्व और समर्पण की भावना व्यक्त की गई है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति अश्विनी कुमार दत्त द्वारा 1882 गाया गया था और यह बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस गीत के साथ ही यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया और लोगों में राष्ट्रीय भावना की उत्तेजना प्रदान करने लगा। इस प्रकार आप इस पाठ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।